हेलो माय डियर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आइए इस प्रकृति में हम बैठे हैं, देखिए कितनी प्यारी प्रकृति है। इस प्रकृति को हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं, अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना प्यारा सा काम हमसे लेने के लिए हमें चुना है, ने अपना माध्यम बनाने के लिए हमें चुना है। तो हम लोग अपने इस चैनल पर क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं, आपके कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे इज़राइल 453 से। वो कहते हैं ज्यादा गुस्सा आने का रीजन क्या होगा, कि अगर मनुष्य को ज्यादा गुस्सा आता है तो इसका क्या कारण है, कि उसको क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आता है। देखिए ना, ये हर चीज जो है वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा माइंड शांत है, प्रेम से भरा हुआ है, तो फिर कुछ भी हो जाए हम शांत ही रहेंगे। कई बार कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, उसमें हमें गुस्सा करना भी पड़ता है, लेकिन हम वो गुस्सा होश पूर्वक करें, जिसमें कि पूरा होश हो। और अगर आपका मन बेचैन है, स्ट्रेस है, उसके अंदर एंजाइटी है, उसके अंदर विचार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, तो क्या होगा कि कोई भी आपके एनर्जी फील्ड की इंटरेक्शन में आएगा तो वही चीजें तो बाहर निकलेंगी ना। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाले ने जो कहा है उसी का आप रिएक्शन दे रहे हैं। आपके अंदर जो भरा हुआ है, आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा भी नहीं होता, लेकिन आपको इतना तेज गुस्सा आ जाता है और बाद में आप सोचते भी हैं कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। इसकी यही वजह है कि आपका माइंड लोअर वाइब्रेशन में है, उसमें इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया है। आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, आपका ऑरा क्लियर होगा, आप हायर वाइब्रेशन में जाएंगे। जब आप हायर वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपके भीतर करुणा होगी, दया होगी, प्रेम होगा। तो माय डियर, जो हमारे अंदर होता है वही तो हम बाहर निकालते हैं। हमने अपने अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस भरी हुई हैं, लो वाइब्रेशंस भरी हुई हैं, तो जिस किसी के साथ भी इंटरेक्शन होगी तो वही तो बाहर निकलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब भी आपको अंदर से पता चल जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं लो वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, तो आप उसी टाइम अपने ऊपर काम करें, उसी टाइम उस वाइब्रेशन को चेंज करने की कोशिश करें। और हाई वाइब्रेशंस कैसे होती हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कि आप नाच लें, आपके अंदर अगर कुछ भर गया है, आपको पता चल रहा है, इट मीन्स आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, तो खूब नाचें, अपना रूम बंद करें। और अगर कोई किसी के प्रति, आपको किसी ने हर्ट कर दिया है, अगर वो फीलिंग अंदर दब गई है तो उसको किसी भी एक्टिव मेडिटेशन के साथ बाहर निकालें। एक्टिव मेडिटेशंस मैंने आपको बताई हुई हैं। जैसे अगर आप सिंपल वे में भी अगर हम बात करें, आपको गुस्सा निकालना है, आप इस तरह से गुस्सा निकालें, उस एनर्जी को इस तरह से निकालें कि वो किसी को नुकसान ना दे। आप अपने रूम में कोई तकिया ले लें, कुछ ले लें और उसके ऊपर जोर जोर से आप अपने मुक्कों से, घुसों से, कुछ भी करके उसको मार मार के वो जो गुस्सा है वो निकाल दें।
जब ये निकल जाएगा तो आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सही जगह पर जाने लगेगी। फिर आप पहली बात तो आप हर सिचुएशन को बहुत ही शांति से हैंडल करेंगे। अगर सामने वाले को गुस्सा आ भी रहा है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप इनएक्टिव रहेंगे। तो पहली बात तो उसका गुस्सा थोड़ा इस बात से ही शांत हो जाएगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ और सामने से इसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, वो भी तो देखेगा ना। तो आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें, हाई वाइब्रेशन में रखने की टेक्निक्स यूज करें। जिब्रिश मेडिटेशन है जिसमें कि आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है, तो उससे क्या होता है आपके भीतर जो इमोशंस दबे हुए हैं गुस्से के, वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक्टिव मेडिटेशन है। पैसिव मेडिटेशन क्या होती है, जिसमें कि हम जस्ट सिट साइलेंटली एंड डू नथिंग। ये टेक्निक पहले के टाइम पे बहुत कारगर होती थी, क्योंकि पहले लोगों में इतना हौच पौच नहीं होता था, इतना गुस्सा नहीं होता था, इतने नेगेटिव इमोशंस नहीं होते थे, अंदर खाली होता था। तो वो उस डिवाइन एनर्जी को जानना चाहते थे, वो जस्ट बैठते थे सिट साइलेंटली, डू नथिंग, और आप वो कनेक्ट हो जाते थे उस ऊर्जा के साथ। लेकिन आजकल हमारा कंटेनर, ये बॉडी, हमने इसमें इतने इमोशंस भर रखे हैं, इतनी लो वाइब्रेशंस भर रखी हैं कि हम जल्दी से उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को क्लीन कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए, एक्टिव मेडिटेशन कीजिए। आप अपनी बॉडी को एक्टिव करके, डायनामिक मेडिटेशन है उसमें हम अपनी बॉडी का पूरा यूज करते हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन है उसमें हम अपनी बॉडी का पूरा यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिटेशंस पहले आप कर लीजिए, और उसके बाद क्या होगा, जब आप ये वाली सारी मेडिटेशंस कर लेंगे तो आपका बॉडी जो है वो अंदर से क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद आप डिवाइन एनर्जी के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली फिर तो सब कुछ होना शुरू हो जाता है, हमें बस अपना कंटेनर क्लीन करना है। बॉडी इसमें जो भर रखा है सब कुछ, और ये जो माइंड इतना तेज तेज चल रहा है, रुकता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है, स्लो ही नहीं होता है। तो जिस दिन ये स्लो हो जाएगा उस दिन आपके सारे काम बहुत आराम से होने शुरू हो जाएंगे। आप इस संसार में भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और एक बहुत अच्छी प्यारा सा जीवन जीने के लिए ही हमने इस धरती पर जन्म लिया है। यही लेसन्स हमें सीखने हैं कि अपने गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। ये ऊर्जा जो गुस्से से बाहर बह रही है, इसको हमने, इसकी दिशा कैसे मोड़नी है, इसको प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो ये आपके लिए कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इट मीन्स आपके पास बहुत सारी एनर्जी है। बस इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव स्विच करना है, इसको चेंज करना है, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको किसी भी क्रिएटिव काम में हेल्प करेगी। उसके बाद आप खुश रहेंगे, जब आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू कर देंगे, तो आप हर सिचुएशन में खुश रहेंगे। पैसा चाहे ज्यादा है चाहे कम है, ऊंचा पद मिला है नहीं मिला है, किसी ने आपको कुछ कहा है नहीं कहा है, आप तो अपने आप में स्थित हो गए। अब आपको और किसी की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में रह रहे हैं, जो कि बहुत ही अबंडेंस की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपनी ही एनर्जी में शांत बैठे हैं। अब आपको किसी का कोई कोई कुछ भी बिहेवियर आपसे कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर थोड़ा पड़ता भी है तो थोड़ी देर के बाद आप फिर से स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एनर्जी है। सामने वाले ने अगर आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस फेंक दी हैं, तो इट मीन्स वो अंदर से कितना हर्ट है, वो अंदर से कितना डिस्टर्ब है, कितना हिला हुआ है। थोड़ी देर के बाद आप शांत हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। तो एक्टिव मेडिटेशन करें, ये वाली टेक्निक्स अपनाएं और खुश रहें।
मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। अपने माइंड को स्टेबल करें, कुछ काम करें उसके ऊपर और उसके बाद इस धरती पर, इस प्लैनेट पर एक प्यारा सा जीवन जिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।